महाकुंभ में स्नान करने का कितना महत्व बताया गया है। शास्त्रों में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानीच लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी कहा गया है कि अश्वमेघ सहस्त्राणि यानी राम जी ने जो अश्वमेघ किया था, ऐसे अगर हम सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ करें, उनके बराबर अगर हम एक बार महाकुंभ में जाकर के स्नान करें तो बराबर है। यानी महाकुंभ में एक बार स्नान करना और अश्वमेघ सहस्त्रों बार करना बराबर होता है। जितना अश्वमेघ सहस्त्रों बार करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना हमें एक बार महाकुंभ में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ना, जिसमें लव और कुश ने उनके घोड़े को पकड़ लिया था। और कहते हैं कि अश्वमेघ सहस्त्राणि यानी हजारों सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ करने पर जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना हमें एक बार महाकुंभ में स्नान करने पर ही प्राप्त हो जाता है। फिर आता है अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानीच, यानी कि वाजपेय यज्ञ करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना हमें एक बार महाकुंभ में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। फिर आता है लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि, यानी लाखों बार भूमि की परिक्रमा करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना हमें एक बार महाकुंभ में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है महाकुंभ में स्नान करने की। कहते हैं कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला होता है और उसमें देवी देवता भी रूप बदल करके अनेकों रूपों में वहां स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि 4 स्थानों पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, इनकी जो नदियां है जैसे कि गंगा, शिप्रा और गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके स्थानों पर इन नदियों में अमृत की बूंदें गिरी थी। तो इन नदियों में अमृत की बूंदें गिरी थी। इन तिथियों के अनुसार जो 12 वर्ष में कुंभ का मेला होता है, तो तिथियों के अनुसार यहाँ अमृत का प्रवाह होता है। और कहते हैं कि इनमें स्नान करने से हजारों सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, हजारों लाखों बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि अगर अनजाने में हमसे कोई अपराध बन जाए, तो हम मनुष्यों से गलती तो होती रहती है, अपराध तो बनते रहते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमें एक मच्छर को मारने की भी सजा मिलती है और किसी को सौगंध देने की भी सजा मिलती है, किसी चींटी को मारने की भी सजा मिलती है। हम मच्छरों को तो हंसी मजाक में ही मार देते हैं। तो कहते हैं कि छोटे छोटे जो अपराध हमसे बनते हैं, जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो यहाँ जिस स्थान पर हमने घर को बनाया है, वहाँ पर पहले काफी जीव जंतुओं का, जैसे छोटी छोटी चींटियां हैं, उनका भी तो यहाँ पर स्थान रहा होगा। तो हमने उन सभी की ओर ध्यान न दे करके यहाँ पर घर बना लिया है, तो उसका भी हमारे ऊपर पाप लगता है। तो छोटे छोटे अगर हम पापों से बचना चाहते हैं ना, तो हमें महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि छोटे छोटे पापों का हमें फल भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। लेकिन अगर महाकुंभ में अगर हम स्नान करें, तो हमसे गलती से जो अपराध बने हैं वह धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है महाकुंभ में स्नान करने की। आपने सुना ही होगा कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला होता है, लेकिन 12 बार जब कुंभ हो जाता है, तब एक बार आता है 144 वर्ष में, जब 12 बार कुंभ का मेला हो जाता है। 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, लेकिन जब 12 बार कुंभ हो जाता है 144 वर्ष में, तब आता है महाकुंभ का मेला। हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे इन कानों ने पहले तो राम मंदिर की बनने की खुशखबरी सुनी है 2024 में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशखबरी सुनी। और 2025 में हमें सुनने को मिल रहा है कि 144 वर्ष में जो महाकुंभ का मेला होता है, वह इस वर्ष 2025 में हो रहा है। तो हम कितने भाग्यशाली है, भगवान की कृपा हम पर कितनी है कि हमें रामलला के दर्शन करने को प्राप्त हुए। हमें अब महाकुंभ के मेले में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है अगर हम कोशिश करें तो हमें भगवान ने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है। तो आप देरी मत कीजिए, कोशिश कीजिए, तो हम जा सकते हैं महाकुंभ के मेले में। महाकुंभ का जो मेला है, ये बार बार नहीं लगता, 144 वर्ष में लग रहा है। तो कलयुग में 144 वर्ष आयु किसी की नहीं होती है, तो इतने वर्ष कोई जी नहीं सकता है। तो हम भाग्यशाली है कि हमें यह मौका प्राप्त हुआ है, जिसमें हम जाकर के हमारे छोटे छोटे अपराध हमसे जो बने हैं, उनसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। लाखों बार हम पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो उसका पुण्य फल हम महाकुंभ के मेले में स्नान कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे पापों से बचने के लिए
दंड से बचने के लिए, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए महाकुंभ के मेले में स्नान तो कर ही सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए और इस मौके को गवाइए मत, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है।